आप गृहस्थी में धन दौलत भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। आप स्वयं ही नहीं अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार में हम दुनिया में रहें, इज्जत के साथ रहें, दो पैसा हमारे हाथ में हो, अच्छा हमारे रहने का मकान हो, अच्छे हमारे रिश्तेदार हो, अच्छा हमारा परिवार हो। यदि ये सब चीज़ें संसार को तुम संभालना चाहते हो तो मैं हर गृहस्थ को कहता हूँ, जब भी तुम्हें मौका मिले जन्म कल्याणक का अभिषेक मत छोड़ना। जन्म कल्याणक का अभिषेक जब भी तुम्हें मौका मिले। हमारे यहाँ तो एक 100 योजन तक कहीं भी पंच कल्याणक हो तो जन्म कल्याणक के अभिषेक जरूर करना, और वो गंधोदक अपने परिजनों को जरूर देना। उससे संसार की सुख समृद्धि बढ़ती है, संसार का वैभव बढ़ता है। भगवान उस समय 10 अतिशयों से युक्त होते हैं, और 10 अतिशयों में वो अतिशय हैं जो तुम्हारे लिए चाहिए। अतुल बल ऐसा है कि कितने ही बड़ा कोरोना आ जाए, लेकिन भगवान के जन्म के अतिशय करने वाले व्यक्ति के लिए यदि उसकी पुण्य प्रकृति प्रबल है तो कोरोना आएगा, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जन्म के कल्याणक को देवता लोग सबसे ज़्यादा जन्म के कल्याणक के गंधोदक को माथे से लगाते हैं। एक भी देवता नहीं होता जो जन्म कल्याणक का गंधोदक ना लेता हो। एक एक बूंद मिलता है उनको, एक एक बूंद गंधोदक लेते हैं, क्योंकि असंख्यात देवता हैं, इतना गंधोदक कम पड़ जाता है। उसमें तैर जाते हैं, जिस समय वो बहता है तो अपने आप उनके पैर ऐसे हो जाते, फिर भी वो अभाग्य से अपने माथे पर धारण करते हैं। इसलिए आपको यदि अपनी अभी संसार में आपको अभाव को सद्भाव में बदलना है, अपने परिवार सुख समृद्धि जाना है, तो जन्म कल्याणक का अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए, और वो गंधोदक अपने घर लेकर परिजनों को देना चाहिए। यह आपको संभालने का सबसे करना। मैं तो जन्म कल्याणक का गंधोदक नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे संसार संभालना नहीं है, मुझे तो संसार से पार होना है। हाँ, मैं तो नहीं लूँगा, आप कितने कर लेना। 2 प्रतिमाधारी से व्यक्ति कभी ये जन्म का गंधोदक नहीं लेगा, क्योंकि वो संसार में नहीं रहना चाहते। तुम्हें संसार में तैरने का मजा आ रहा है, तुम्हें संसार में डुबकी लगाने का मजा आ रहा है, और मुझे ना तैरने का मजा चाहिए, मुझे तो संसार में पार होने का मजा चाहिए। इसलिए आप गृहस्थों के लिए तो, क्योंकि आप संसार नदी में कूदते हैं तो आप लोग नदी के पार नहीं जाना चाहते, आप तो नदी में तैरने का आनंद है। दोनों तैर रहे हैं, एक नदी में कूदा है तैरने के लिए, और एक नदी में कूदा है तरने के लिए। दोनों में कितना अंतर है? तुम लोग कूदते हो ना नदी में, खाए के लिए कूदते हो, तैरने के लिए। किनारे पे भी नहीं करोगे।